पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्वॉर्ड इमॉर्टल चैनमिंग के पास आ गया होता है ताकि वो उससे फाइट कर सके, लेकिन वहां पर आने के बाद चैनमिंग ने उसका ही बैंड बजा दिया था। वो स्वॉर्ड इमॉर्टल की हेकड़ी निकाल देता है जो यहाँ पर इतना गुस्से में आया हुआ था। स्वॉर्ड इमॉर्टल समझ चुका था कि नहीं, वो तो अभी यहाँ पर चैनमिंग के मुकाबले का बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वो वहां से चला जाता है ये कहते हुए कि अगली बार वो ब्रेक थ्रू करके आएगा चैनमिंग से फाइट करने के लिए। उसी के साथ साथ चैनमिंग ने जो दारू बनाई थी एकदम मस्त स्पिरिचुअल वाटर के साथ, वो श्यामी पी जाती है। उसे पीने के बाद तो उसे इतनी ज्यादा पावर एक्टिवेट हो चुकी थी उसकी कि वो अपनी पावर में ही डूब चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और उसी पावर के नशे में वो चैनमिंग के साथ उल्टी बुल्टी हरकत करने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में पूरी रात नशा उतरने के बाद सुबह में श्यामी को होश आ चुका था। होश में आने के बाद वो कह रही थी कि अरे मैं किसके बेड पे आ गई हूँ, बड़ी थकान थकान से लग रही है, रात को क्या हुआ था। वो खुद ही वहाँ पर अपने चाबुक से खुद को बंधा हुआ पाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो गया, कुछ कांड तो नहीं हो गया ना रात को। लेकिन जब वो अपना पावर लेवल चेक करने की कोशिश करती है तो उसे एक बहुत ही जोर का झटका लगता है। जिस डीमन रेल्म को वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रही थी, वो 3 बार ब्रेक थ्रू कर चुकी होती है। उसने डीमन रेल्म को ब्रेक थ्रू किया और उसके भी किंग और एम्परर रेल्म को ब्रेक थ्रू कर चुकी थी। वो उसे यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैंने इतने साल की मेहनत लगा दी ब्रेक थ्रू करने में लेकिन नहीं कर पाए, और देखो यहाँ पर मेरा कितनी आसानी से ब्रेक थ्रू हो गया। मुझे लगता है ना कि ये चीज सेक्ट मास्टर ने जो दारू बनाई थी ना, जो मैंने पी ली थी रात को, उसी वजह से हो पाया है। वो अपने सामने चैनमिंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। वो कहती कि मैंने तो गलत समझ लिया था चैनमिंग को कि वो यहाँ पर मुझसे बदला लेने के लिए आए हुए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया, जबकि असल में तो वो यहाँ पर मेरी मदद करना चाहते थे ताकि मैं अपना ब्रेक थ्रू कर सकूं। अरे वाह सेक्ट मास्टर, आप कितने प्यारे हो, मेरा तो आप पर दिल आ गया। मैंने आपको कितना गलत समझा लेकिन आप तो उतने ही ज्यादा अच्छे निकले। मेरे प्यारे सेक्ट मास्टर, आप तो बिल्कुल कमाल हो। चैनमिंग बेचारे को अलग ही सदमा लगा हुआ था कि इसने रात से दरवाजा बंद करके रखा है, खोल ही नहीं रही, क्योंकि सुबह सुबह उठकर ना मुझे सूसू जाना रहता है। मैं कब से रोक कर रखा हुआ हूँ, जल्दी से दरवाजे का फॉर्मेशन खोलकर इसे खोल दे तो मैं सूसू करने भाग जाऊं। तभी श्यामी उसके पास आ जाती है और उसके ऊपर डोरे डालते हुए कहती कि अरे सेक्ट मास्टर, आप थक वगैरह गए क्या, मैं आपकी मालिश वगैरह कर दूं, आप थके थके से लग रहे, मैं आपकी सारी थकान निकाल दूंगी। वो उसके ऊपर डोरे डालने की कोशिश कर रही थी। चैनमिंग कह रहा था कि नहीं भाई, ये सब हरकत नहीं करना, ये सारे लोग ना जासूस है, क्या पता कब मेरा काट डाले, मुझे पता ही नहीं चलेगा। ऐसी लड़कियों से तो ऊपर वाला बचा, ऐसी लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ना है मुझे। वो श्यामी से कहता है अरे यार जल्दी दरवाजा खोले ना, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। लेकिन तब श्यामी दरवाजे के पास आती है। उसने दरवाजा तो खोल दिया था लेकिन दरवाजे के बाद एकदम चिपक के खड़ी हो गई होती है ताकि एकदम उससे टच होकर चैनमिंग को गेट के बाहर जाना पड़े। चैनमिंग कह रहा था यार ऊपर से इतनी जोर से सुसु लगी है, ये कहाँ मेरा रास्ता रोक रही है, कहीं मैं यहीं पे हल्का ना हो जाऊं। श्यामी जो थी वो उसका ट्रस्ट लेवल चैनमिंग के ऊपर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। वो अब 50% के आसपास चैनमिंग को पसंद करने लग गई थी। चैनमिंग जल्दी से श्यामी का जो हाथ था उसके नीचे से घुसकर बाहर निकल जाता है ताकि जल्दी से खुद को हल्का कर सके। बाहर निकलते साथ वो वहाँ से भाग चुका था। श्यामी हैरान थी कि अरे भागे भागे कहाँ जा रहे हो, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया जिसके लिए इतना भागना पड़ रहा है। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि चैनमिंग कौन से जरूरी काम से जा रहा है। दूसरी तरफ हम उसी बंदे को देखते हैं जो उस टॉम के अंदर गया था और टॉम के अंदर से कोई चीज उसके अंदर घुस गई थी। वो बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह चलते हुए आगे बढ़ रहा था। वो कह रहा था कि मैं अपना टारगेट को ढूंढ रहा हूँ, टारगेट मिल जाए तो मैं उसके ऊपर हमला कर दूंगा। तभी उसे ऐसा लगता है कि मेरा टारगेट आसपास ही है, इसलिए वो अपने टारगेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और उसका टारगेट कोई और नहीं बल्कि चैनमिंग था। वो चैनमिंग के सामने आकर कहता है कि अरे वाह, मुझे मेरा टारगेट मिल गया, अब तो मैं इस चैन को नहीं छोड़ूंगा। कियान और चैनमिंग दोनों ये देखकर हैरान थे कि बड़ा अजीब सा आदमी है, ये ऐसा अजीब सा क्यों चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये मरा हुआ है, कोई इसे कंट्रोल कर रहा है। और ऊपर से देखो ये हमारी तरफ ही बढ़ा, आखिर इसे कौन सा काम आ गया यहाँ पर। चैनमिंग जैसे ही वो बंदा उसके ऊपर हमला करने वाला था, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पर रोक लेता है और एक ही इतना घसीट के लात मारता है कि वो बंदा वहाँ से बहुत दूर जाकर उड़ गया था। लेकिन तब भी उसे वहाँ पर कुछ नहीं हुआ था। ये सारा काम जो था दूर खड़े होकर पेड़ के पीछे जाते हुए हुआन नाम का वो जासूस देख रहा था। वो जानना चाह रहा था कि असल में यहाँ पर चैनमिंग क्या करने के लिए आया हुआ है। इसके बाद देखते ही देखते वो ज़ॉम्बी वाला बंदा दोबारा से खड़ा हो जाता है ताकि वो चैनमिंग की जान ले सके। जिसके बाद वो बंदा सीधा चैनमिंग के पास आते हुए फिर से अटैक करने वाला था। चैनमिंग एकदम हैरान रहता है कि आखिर ये से हुआ क्या, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है जो ये मुझ पे ही हमला कर रहा है। लेकिन तब उसे पता चलता है कि ये तो यहाँ पर कियान के ऊपर भी हमला करने वाला है। उसका असल टारगेट तो ये कियान ही है कि वो उसे खत्म कर दे तो मुझे कोई आगे चलकर असिस्ट कर ही नहीं पाएगा, कोई मुझे पता ही नहीं पाएगा कि आखिर मुझे इस जगह पर सरवाइव कैसे करना है। लेकिन कियान को जैसे ही पता चलता है कि ये तो मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है तो वो अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ज़ॉम्बी को उठाकर फेंक देती है। लेकिन मानो न जाने क्या चीज से बना हुआ था वो बंदा, वो मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस चीज को देखकर हुआन जो जासूस था वो भी हैरान रह जाता है। उसी के साथ साथ जैसे इसके बारे में शाओबाई को पता चला था वो भी हैरान रह जाती है कि अब कौन सा बंदा आ गया चैनमिंग के पास जो उसके साथ फाइट करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो भी डिसाइड करती है कि जाके देखेगी कि असल में यहाँ पर मामला क्या हुआ। वो जैसे आगे बढ़ रही थी उसे उसके नीचे हुआन दिखाई
दिखाई देता है जो झाड़ियों में लेट कर चेनमिंग के ऊपर नजर रखे हुए था। श्यामी हुआन से कहती कि अरे तुम लेट कर नीचे क्या देख रहे हो। हुआन कहता है अरे वाह बड़ा ही खूबसूरत नजारा है। जिसके बाद वो कहता है अरे नहीं नहीं मुझे माफ कर देना, मैं तो चेनमिंग को देख रहा था, गलती से कहीं और नजर चली गई। वो उसे भी कहता है कि चुपचाप यहाँ पर लेट कर देखते रहो कि यहाँ पर चेनमिंग क्या कर रहा है, हमें इसकी मदद से ना पता चल जाएगा कि असल में चेनमिंग किस तरह का बंदा है, क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता कि चेनमिंग कौन कौन से सीक्रेट को छुपाए हुए है। वही चेनमिंग उस ज़ॉम्बी वाले बंदे को एक पंच ही क्या मारता है कि उसकी गर्दनी पूरी मुड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी वो मरने को तैयार ही नहीं था, वो मर ही नहीं रहा होता है। इस चीज को देखकर तो श्यामी और हुआन भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है, ये बंदा इंसान है कि क्या है, मरने का तो नाम ही नहीं ले रहा। जिसके बाद वो जो ज़ॉम्बी वाला बंदा था उसके अंदर से अजीब सा धुआं बाहर निकलने लगता है, उसके अंदर से किसी तरह का डीमन बाहर निकल कर आया था जो सीधा का सीधा चेनमिंग के ऊपर हमला कर देता है। उसके हमले की वजह से तो चेनमिंग अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जा चुका था। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आने के बाद चेनमिंग को वहां पर कई सारे सिपाहियों की आर्मी दिखाई देती है जो सबके सब यहाँ पर चेनमिंग के साथ फाइट करने के लिए तैयार बैठे थे। वो उसी का इंतजार कर रहे थे ताकि यहाँ पर आकर चेनमिंग की वो जान ले सके। चेनमिंग को समझ तो नहीं आता कि आखिर ये सब लोग कौन है और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हुए हैं। तब यहाँ पर कियान जो होती है वो चेनमिंग को बताती है ना, मेरे ख्याल से लग रहा है कि ये सारे के सारे लोग वायरस हैं जो तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम्हारे डिवाइन ट्रेजर को खत्म कर दे। तुम्हें यहाँ पर इन वायरस से मुकाबला करना पड़ेगा वरना ये तुम्हारी सारी मेमोरी को खत्म कर देंगे और तुम्हें मार तक डालेंगे। लेकिन चिंता मत करो, मैं हूं ना यहाँ पर, हम दोनों मिलकर यहाँ पर सारे वायरस का खेल खत्म कर देने वाले हैं। जिसके बाद कियान जो होती है वो वहां पर अपना आर्मर वाला सूट पहन लेती है। उसके बाद तो उसने बहुत ही बड़ी सी गन निकाल ली थी ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो सारे के सारे वायरस को खत्म कर दे। लेकिन वो अकेले यहाँ पर सभी के सभी वायरस का मुकाबला नहीं कर पा रही होती, वो वायरस काफी ज्यादा थे, इसलिए वो सामने एक प्रोटेक्शन शील्ड बना दी थी ताकि वो वायरस अंदर तक ना आ पाए। प्रोटेक्शन शील्ड की वजह से वो वायरस वहां पर रुक चुके थे और अब वो चेनमिंग की तरफ नहीं आ पा रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर के अंदर उन्होंने वहां पर वो प्रोटेक्शन शील्ड भी तोड़ दिया था। चेनमिंग कहता है कि लगता है ना अब मुझे भी यहाँ पर अपने एक्शन में आना पड़ेगा। इसके बाद चेनमिंग खुद भी आर्मर को पहन लेता है और बड़ी सी गन निकालते हुए सभी के सभी वायरस के साथ फाइट करने के लिए वो तैयार हो चुका था। कियान और चेनमिंग दोनों मिलकर यहाँ पर सारे के सारे वायरस का खेल खत्म कर रहे होते हैं। वहां पर तो तबाही मच चुकी थी एकदम, लेकिन जितने वायरस खत्म होते वो उतने ही ज्यादा वहां पर बढ़ते जा रहे थे। चेनमिंग काफी ज्यादा भड़क चुका था कि इन वायरस की औकात ज्यादा हो चुकी है, लगता है इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तब वहां पर कियान जो होती है अपने कई सारे क्लोन बना लेती है और क्लोन का इस्तेमाल करते हुए सारे वायरस के ऊपर वो हमला करते जा रही थी। चेनमिंग ये देखकर हैरान रह जाता है कि अरे वाह, कियान के पास तो मुझसे भी ज्यादा पावर है। जिसके बाद वो अपने डिवाइन ट्रेजर के सिस्टम के अंदर ही घुस जाता है और वहां पर जाकर वो पहले से हैकर तो था ही, हैक का इस्तेमाल करते हुए वायरस को खत्म करने लगता है। जिसकी थोड़ी देर के अंदर ही उसने आधे से ज्यादा वायरस को खत्म कर दिया था। सारे वायरस वहां से मिट गए होते हैं, लेकिन तभी कियान को पता चलता है कि उसकी पावर को यहाँ पर कम कर दिया गया है और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि चेनमिंग ने ही किया था। कियान उससे कहती कि तुम पागल हो गए हो क्या, मेरी पावर को क्यों कम कर रहे हो, तुमने मेरा कंट्रोल भी कम कर दिया, मैंने तो तुम्हारे लिए फाइट भी की ना, तुम्हें बचाया भी। लेकिन चेनमिंग कहता है कि नहीं, जहाँ मैं जाता हूँ ना तो वहाँ पर कंट्रोल सिर्फ अकेला मेरा होना चाहिए। मैंने यहाँ पर तुम्हारी पावर को देखकर समझ गया कि डिवाइन ट्रेजर के अंदर ना मेरे से ज्यादा पावर तो तुम्हारे पास लग रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारा कंट्रोल छीन कर अपने हाथों में कर लिया है। अब डिवाइन ट्रेजर का सारा कंट्रोल मेरे हाथ में आ चुका है, मैं जो चाहूँ अब यहाँ पर वो कर सकता हूँ। तो जरा मैं अब देखूं कि मैं अपने इस नए पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए क्या क्या कर सकता हूँ। तब वहाँ पर डिवाइन ट्रेजर उसे बताता है कि इस पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए जो उसे ज्यादा कंट्रोल मिला है उसकी मदद से वो अपने भी कपड़े या फिर कियान के भी कपड़े चेंज कर सकता है। जो देखकर चेनमिंग कहता है कि अरे वाह, इसके कपड़े मुझे पसंद नहीं आ रहे, इसलिए मैं अभी इसका कपड़ा चेंज करता हूँ। सबसे पहले वो एक काला कपड़ा कियान को पहना देता है जिसमें वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन थोड़ी देर के अंदर चेनमिंग का इससे भी मन भर जाता है, इसलिए वो वहाँ पर एक और दूसरा कपड़ा निकालता है और उसे उसने वहाँ पर कियान को पहना दिया था। कियान कह रही होती कि देखो यहाँ पर उल्टी पुल्टे कपड़े मत पहनाना, और तुम यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हो, देखो मेरे साथ अगर कुछ भी गड़बड़ की ना तुमने तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चेनमिंग कहता है अरे घबराती क्यों, मैंने तो बस शुरुआत ही की है, चलो चलो और कपड़े ट्राई करता हूँ। लेकिन इस बार वो गलती से क्या ही बटन दबा देता है कि कियान बेचारी के पूरे कपड़े ही गायब हो चुके थे। जो देख कर वो चिल्ला रही होती चेनमिंग से कि अरे चेनमिंग ये तुमने क्या किया, एक बार मुझसे यहाँ से बाहर निकले दो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। चेनमिंग तो खड़े खड़े वहाँ पर नजारा देख रहा था कि अरे वाह, ये कपड़ा भी ढंग का लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते, बेचारी चिल्ला रही है तो दूसरा कपड़ा ही ढूंढ लेता। इसके बाद वो अंदर ही स्वाइप करते हुए इधर उधर कपड़ा ढूंढ रहा था, और जहाँ वो अपने डिवाइन ट्रेजर के अंदर कपड़ा ढूंढ रहा होता है उसी तरह से वो रियल वर्ल्ड के अंदर सामने जो ज़ॉम्बी था उसे ही थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहा था। वो स्वाइप करके उसे गालों पे दोनों थप्पड़ मार रहा होता है। हुआन और श्यामी देखकर ये हैरान थे कि अरे यार, इसने तो कम से कम खड़े खड़े ना 200 थप्पड़ इस बंदे को मार दिए। अरे यार, इतना कोई थप्पड़ थोड़ी ना मारता है। असल में तो चेनमिंग स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर कपड़े स्वाइप कर रहा था, लेकिन बाहर वो 200 थप्पड़ मार चुका था, यानी कि वो 200 कपड़े स्वाइप कर
अब इतने सारे कपड़े छान मारने के बाद भी यहाँ पर चैनमिंग को कुछ नहीं पसंद आता, इसलिए वो उसे पुराने वाले कपड़े में ही रहने देता है। कियान यहाँ पर इतनी ज्यादा भड़की हुई थी कि वो चैनमिंग से कहती है कि देख लेना, आज के बाद मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं करूंगी, तुमने मेरा सारा कंट्रोल छीन लिया, आगे तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तो तुम्हारी मदद की थी ना, अब आगे से तुम्हें जो भी काम करना होगा ना खुद से कर लेना, मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं करने वाली। चैनमिंग कहता है अरे यार मान जाओ ना, वैसे भी मुझे अपना कोई बॉस रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं तुम्हें वहाँ पर भगा कहाँ रहा हूँ, तुम तो मेरे साथ रह सकती हो। हाँ वो अलग बात है कि मैंने तुम्हारी पावर को कम कर दिया और तुम्हारा कंट्रोल भी खत्म कर दिया, तुम्हारा सारा कंट्रोल मैंने छीन लिया है। इसके बाद चैनमिंग अपना नया कंट्रोल को चेक करते हुए देख रहा होता है कि वो और कौन कौन सी चीज कर सकता है। तभी वो उस नए कंट्रोल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा बेड लेकर आ जाता है, जिस बेड को देखकर तो वहाँ पर कियान एकदम खुश हो जाती है और उसपे सोने की कोशिश करती है, लेकिन चैनमिंग भी वहाँ पर सोने के लिए आ चुका था। कियान जल्दी से वहाँ से भागती है ताकि घड़िया चैनमिंग उसके साथ कोई कांड न बैठा दे। चैनमिंग कहता है कि अरे वाह मजा ही आ गया, अब तो मैं घर पे भी सो सकता हूँ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर भी सो सकता हूँ, कितना मुलायम है ये बेड। लेकिन जैसे वो सोने की कोशिश करता वहाँ पर कियान तो चिल्ला चिल्ला कर उसकी नींद खराब कर रही होती है। वो तो अब यहाँ पर चैनमिंग को चैन से रहने देना ही नहीं चाहती है। दूसरी तरफ हम हुआन को देखते हैं जो एक तहखाने के अंदर उसी ज़ॉम्बी बंदे को लेकर आ चुका था। वो कह रहा था कि 200 थप्पड़ खाने के बाद भी ये बंदा अभी तक के मरा हुआ नहीं लग रहा है, आखिर इतने टाइम तक ये जिंदा कैसे है, लगता है ना कि इसकी बॉडी की तलाशी लेनी पड़ेगी ताकि मैं जान सकूं कि असल में इसके पास किस तरह की पावर है। वो बड़े ही गंदे तरीके से उस ज़ॉम्बी बंदे को छूने की कोशिश कर रहा था, मानो कि ये हुआन भी तालियां बजाने वालों की कैटेगरी में आता है। उसका ये कार्यक्रम होने से पहले एक सिपाही आकर रोक देता है कि एल्डर हुआन सुनो ना, मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, आप पैसे दे दोगे थोड़े बहुत, मैं एक दिन की छुट्टी लूंगा, कल रिटर्न आ जाऊंगा। हुआन कहता है अबे जाना, तू मेरे अकाउंटेंट से जाकर कुछ पैसे मांग ले, वो तुझे दे देगा, आगे से कभी भी आएगा ना मेरे कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने के लिए तो मैं तेरी माँ की तरह तेरी भी तबीयत खराब कर दूंगा। इसके बाद हुआन वापस से अपना कार्यक्रम शुरू कर देता है। वो बड़े ही वापस से अजीब तरह से उस बंदे को घूरता और उसके साथ गलत हरकत कर रहा था। वो जैसे ही वहाँ पर उस बंदे की आंखें खोलकर देखने की कोशिश करता है, उसके आंखों से तो अजीब सी लाइट चमकने लग गई थी, क्योंकि वो ईविल जो यहाँ पर उस बंदे को कंट्रोल कर रहा था वो अभी तक के उसके अंदर ही मौजूद था, जो कि पहले से भी ज्यादा भड़क चुका है। इसके बाद उस बंदे के अंदर से वो ईविल बाहर निकल कर आ जाता है, जो कि काफी खतरनाक लग रहा था। वो ईविल वहाँ पर कह रहा होता है कि अरे वाह मजा ही आ गया, इंसान की बॉडी कंट्रोल करने का तो मजा कुछ और ही होता है, लेकिन ये नल्ला आदमी बहुत जल्दी मर गया, तुम मुझे थोड़े ढंग के लगते हो, क्या तुम मुझे अपनी बॉडी दोगे, मैं तुम्हारी यहाँ पर ना सोल को कंट्रोल करना चाहता हूँ, मैं बहुत ही घटिया आदमी हूँ जो दुनिया में तबाही लाना चाहता है। हुआन वहाँ पर कहता अरे तू मॉन्स्टर, तू है कौन, तू यहाँ पर आया कैसे, मैं भी सिपाहियों को बुलाता हूँ जो तुझे पकड़कर मार डालेंगे, तू एक नंबर का मॉन्स्टर है, चला जा यहाँ से। वो मॉन्स्टर वहाँ पर कह रहा था कि मॉन्स्टर होगा तेरा बाप, मैं यहाँ पर तुझे अच्छे से बात कर रहा हूँ, तू यहाँ पर मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है, लगता है तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये मॉन्स्टर जो था वो उसी बंदे का भेजा हुआ था जो कि पूरे के पूरे चैनमिंग के गेम को कंट्रोल करता था, वही स्काईनेट वाला बंदा। स्काईनेट चैनमिंग को मारना चाहता था, लेकिन सही टाइम पे चैनमिंग ने अपनी डेस्टिनी चेंज कर दी थी। लेकिन अभी तक के स्काईनेट काफी ज्यादा गुस्सा है, तो उसने इस मॉन्स्टर को भेजा ताकि वो चैनमिंग की जान ले सके। अब उस बंदे को तो मार दिया चैनमिंग ने, जिस बंदे ने सबसे पहले अपने अंदर उस मॉन्स्टर को डाला था। इस वजह से वो मॉन्स्टर अब दूसरा शिकार ढूंढ रहा है ताकि उसके अंदर घुसने के बाद वो चैनमिंग की जान ले सके। हुआन उसे परफेक्ट शिकार लग रहा था, इसलिए वो अब ट्राई कर रहा है कि हुआन के अंदर ही घुस जाए ताकि वो उसका इस्तेमाल करते हुए चैनमिंग के ऊपर हमला करके उसकी जान लेने की कोशिश करेगा। हुआन यहाँ पर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो वहाँ पर अपना पावरफुल क्लॉज निकालता है और उसका इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। उस क्लॉज के अटैक से मॉन्स्टर लिटरली 3 टुकड़ों में बट चुका था, लेकिन तब भी उसे घंटा ही नहीं फर्क पड़ता है। ऐसा लग रहा था कि वो इनविंसिबल है, उसे कुछ होगा ही नहीं। हुआन अपने क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए अनलिमिटेड टाइम उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ था। हुआन कहता कि अबे यार ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे क्लॉज अच्छे से अच्छे कल्टीवेटर को चीर देने के लायक है, लेकिन इस मॉन्स्टर को तो कुछ हुआ ही नहीं। मॉन्स्टर हुआन से कहता है कि लगता है कि ना अब तेरा यहाँ पर खेलना कूदना पूरा हो गया, तो चल अब आ जा, मैं तेरी बॉडी के अंदर बैठ कर ना डांस करना चाहता हूँ। हुआन को तो सदमा ही लग चुका था कि बाप रे यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मैं कौन सी मुसीबत में पड़ गया, मुझे तो इस मरे हुए बंदे को यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए था, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। वो मॉन्स्टर उसके एकदम करीब आ जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो उसके अंदर ही घुस चुका था, जिस वजह से अब वो हुआन की बॉडी पे अपना कंट्रोल हासिल कर लेता है। जिसके बाद अब हुआन भी बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह बनते हुए वहाँ से आगे बढ़ चुका था। अब रात को चैनमिंग जब अपने कमरे में अकेला होता है तब वहाँ पर वापस से श्यामी आ जाती है। उसे देखकर चैनमिंग कहता है कि आफत का पैकेट फिर से आ गई, इसे किसने बुलाया यहाँ पर, मैंने तो नहीं बुलाया इसे। श्यामी वहाँ पर कह रही होती कि सेक्ट मास्टर मुझे माफ कर देना, मैंने सुना ना कि आपकी किसी के साथ फाइट हो गई, वो जरा मुझे ना थोड़ा लेट इसके बारे में पता चला, तो मैं आपकी मदद करने के लिए नहीं आ पाई, वरना तो मैं आपकी फाइट में जरूर मदद करने के लिए आती। अब यहाँ पर मुझसे गलती हो गई तो उसकी भरपाई करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, ताकि आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करके जो फाइट में आपकी थकान गई होगी वो थकान को खत्म कर सकूं अपने प्यार भरे हाथों से। क्यों, कैसा लगा ये मेरा ऑफर? आप चाहे तो मुझे यहाँ पर कोई भी सजा दे सकते हैं, मैं आपकी हर एक सजा
सजा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। चैनमिंग वहाँ पर कहता है कि देखो, मेरे रक्षा करना ना, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही नहीं है बल्कि और लोगों के ऊपर भी है। तुम तो फिर भी अभी यहाँ पर आकर मुझसे माफी मांग चुकी हो, तो मुझे तुम्हें कोई सजा नहीं देनी है, तुम यहाँ से रिटर्न जा सकती हो। लेकिन श्यामी तो वहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो वापस से वहाँ पर दारू पी ली थी ताकि उसे नशा चढ़ जाए और नशे में वो चैनमिंग के साथ थोड़ा मस्ती मजाक कर सके। वो चैनमिंग के एकदम करीब आती है और उससे और ज्यादा चिपकने की कोशिश कर रही थी। चैनमिंग को बिल्कुल अनकंफर्टेबल लग रहा होता है कि ये फिर आ गए मेरी इज्जत लूटने को। तभी वहाँ पर वो दूसरा वाला जासूस आ चुका था। वो यहाँ पर एक खबर लेकर आया होता है, लेकिन जैसे वो श्यामी को चैनमिंग के एकदम टच टू टच देखता है, वो कहता है, अरे बाप रे, कल रात की पिक्चर अभी तक खत्म नहीं हुई क्या इनकी? वो तो मेरी फूटी किस्मत नजारा नहीं देख पाया, लगता है कि आज यहाँ पर ना पूरा मजा मिलने वाला है। चैनमिंग कहता है, ओ बुढ़ा, उधर क्या देख रहा है? इधर तुझे काम क्या था वो सीधा सीधा बता, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। वो जासूस कहता है, अरे अरे मास्टर, मैं तो भूल ही गया कि मैं यहाँ पर किस लिए आया था। हाँ, मुझे याद आया, मैं आपके लिए ना एक खबर लेकर आया था कि जैन नाम का बंदा जो है ना वो यहाँ पर रिटर्न आ रहा है। उसने खबर पहुंचा दी कि वो किसी भी दिन यहाँ पर आता होगा। चैनमिंग को कुछ पता नहीं था कि अब ये जैन कौन सी बला का नाम है। इतने तो जासूस, इतने तो दुश्मन आसपास लगे हुए हैं, अब एक और नया दुश्मन आ रहा है क्या मेरे पीछे? वो जासूस बताता कि हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। जैन जो है ना, इस सेक्ट के जो पिछले वाले लीडर थे उनका सबसे खास डिसाइबल था। सेक्ट में सभी का कहना था कि अगला लीडर जैन ही बनने वाला है, लेकिन थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई। इस वजह से सेक्ट लीडर के मरने के बाद उनकी पोजीशन आपको मिल गई। यही वजह है कि जैन जो है ना वो अब बहुत ज्यादा भड़का हुआ है। वो यहाँ पर आ रहा है ताकि आपसे बात करे, या फिर वो सीधा सीधा आपकी पोजीशन को छीनने के लिए आ रहा होगा ताकि वो यहाँ का अगला सेक्ट लीडर बन जाए। चैनमिंग कहता है कि देखो, वो पुराने सेक्ट मास्टर का ना डिसाइबल है, वो भी खास वाला, तो मैं उसे सेक्ट के अंदर कोई अच्छी पोजीशन दे सकता हूँ, लेकिन अगर वो मेरे सेक्ट लीडर की पोजीशन छीनने के लिए आएगा ना, तब तो समझ लो कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर तो वो जैन हो, मैंग हो, चैन हो, कुछ भी क्यों ना हो, मैं सबका बैंड बजा दूंगा। जासूस कहता है कि अरे नहीं नहीं चैनमिंग, सेक्ट लीडर आप समझ नहीं रहे, वो जो जैन है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा है। उसकी पावर लेवल का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हमारे सेक्ट के बाहर जो प्रोटेक्शन शील्ड है ना, जो हमें आने वाले खतरों से प्रोटेक्ट करती है, उसे भी किसी और ने नहीं बल्कि जैन ने ही बनाया है। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है कि उसके आने से ही लोग थर थर कांप जाते हैं। तो मैं क्या सोच रहा था कि हमें यहाँ पर ना एक छोटा सा कंपटीशन लगा लेना चाहिए सेक्ट लीडर बनने का। जो भी वो कंपटीशन जीत जाएगा उससे अगला सेक्ट लीडर बना दिया जाएगा। आपके अंदर काबिलियत होगी तो आप रिटर्न वो कंपटीशन जीत ही जाएंगे ना। और अगर शायद आपकी किस्मत अच्छी नहीं हुई तो हो सकता है कि यहाँ पर जैन ये कंपटीशन जीत जाए। चैनमिंग कहता है, वाह कमाल कर दिया, मेरे तो जिंदगी के सबसे बड़े सवाल का तूने जवाब दे दिया है ना यहाँ पर। अब इतना मारूंगा घसीट के। तू चाहता है कि मैं यहाँ से एक और कंपटीशन लड़वाऊं, वो भी अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए? मैं नहीं कराने वाला ये सब। जासूस बता रहा था कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि सेक्ट में वापस से तबाही आ जाए। तबाही से तो हमारा सेक्ट अभी निकला है, और वैसे भी मैं तो बस आपकी काबिलियत देखना चाहता। मुझे आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप तो धमाल मचा ही दोगे। वो सरकाज़म वे में कह रहा था। उसे पता था कि यहाँ पर चैनमिंग नहीं कुछ कर पाएगा, तो चैनमिंग को यहाँ से बाहर निकाल कर फेंक दिया जाएगा। दूसरी तरफ हम जैन जो होता है उसके ही महल का सीन देखते हैं। जो वहाँ का एक प्रिंस है, उसी के महल में एक लड़की भी होती है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसके पास कुछ सिपाही आते हैं। सिपाही आने के बाद उस लड़की से कह रहे थे कि हमें एम्पायर और जैन ने ये ऑर्डर दिया है कि ताकि आपको बता दिया जा सके, आपको वो डिवाइन ट्रेजर हासिल करने की कोशिश करनी है। सभी यहाँ से जाएंगे। जुनलॉन्ग सेक्ट के अंदर पुराना जो वहाँ का लीडर है ना, वो एक नंबर का घटिया आदमी है। उसने तो वहाँ पर अपनी राजगद्दी की स्थापना कर दी। उसने तो अपना पूरा सेट खुद का समझ लिया। ऐसा लग रहा है कि डिवाइन ट्रेजर भी उसने हासिल कर लिया है। इसलिए आपको ना एम्पायर ने काम दिया कि आप वहाँ जो जुनलॉन्ग सेक्ट का लीडर है उससे वो डिवाइन ट्रेजर हासिल कर सके। आपने ये नहीं किया तो आपको सजा भी हो सकती है। जो सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी कि तुम यहाँ पर इस तरह से कह रहे हो कि मैं तुम्हारी गुलाम लगती हूँ क्या? हाँ चलो मान लिया जो एम्पायर ने कहा वो बात कही होगी, लेकिन तुमने यहाँ पर मुझे एटीट्यूड दिखाया, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। इसके बाद वो जो लड़की होती है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किसी स्लिप के अंदर क्या पता क्या लिखती है, उसकी मदद से ही वो सिपाही वहाँ पर मर चुका था। ये बंदी तो काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक लग रही होती है, जो लगता है कि आगे चलकर चैनमिंग की लाइफ में कुछ बड़ा धमाका करेगी। लेकिन वो क्या करेगी अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।